कहा कि एक और दादा है दुनिया में, जो है मोदी जी। उन्होंने क्या किया कि जो सिल्वर है पूरे दुनिया का, वो जैसे चाइना खरीद रहा था, मोदी जी ने भी खरीदना शुरू कर दिया। भारत की डिप्लोमेसी के बारे में मैंने कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है, मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार मोदी जी ने ये इम्पॉसिबल कि ये लुटेरे वेस्ट वाले जिन्होंने हमें लूटा, आज हम उनको लूट रहे हैं, वो कैसे? आज बात भारत अपने डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहा है। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज कल साहब, भारत क्यों पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाता? एक और दादा है दुनिया में, जो है मोदी जी। उन्होंने क्या किया कि जो सिल्वर है पूरे दुनिया का, वो जैसे चाइना खरीद रहा था, मोदी जी ने भी खरीदना शुरू कर दिया। 6000 टन से ज्यादा चांदी, सॉरी सोना बोल दिया, जो चांदी है दुनिया की, वो भारत इंपोर्ट कर चुका है। अब ये जो इंपोर्ट किया है उसके कारण क्या हो गया, जो प्राइसेस है दुनिया भर में वो बढ़नी शुरू हो गई। दूसरा, जो सिल्वर की जो स्टॉक है पूरे दुनिया के जो तिजोरी होती है उसके अंदर, वो खत्म हो चुका है। हम चाइना के ऊपर नजर रखा हुआ था, भारत ने 6000 टन खरीद लिया, ये किसी को पता ही नहीं है। और हमारी जो तिजोरियां हैं उसके अंदर एक्चुअल सिल्वर आपको पड़ा हुआ दिखता है। अगर आप लंदन की जो एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये मेटल के एक्सचेंज होती है, उसके अंदर ये हालत है। आज जाले लगे हुए हैं, एक भी ईंट वहां पर चांदी की नहीं है, और हम पूरे दुनिया का जो चांदी है उसे सोख रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं, अगर उन्होंने ये काम किया है तो किया क्यों? आप बोलेंगे सर हमारे तो यहां पर सोने और चांदी के बर्तन रखने की रिवायत है, इसलिए हम तो ज्वेलरी बना रहे हैं। नॉट एट ऑल। हम इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए इसको ले रहे हैं, क्योंकि पीएलआई स्कीम के अंदर जब हमने दुनिया भर की फैक्ट्रीज को भारत में लगाने के लिए बोला, तो उसके अंदर हमें सिल्वर की जरूरत है, और यूनिट 939 गिफ्ट सिटी के अंदर है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हो क्या रहा है। अब शुरू करते हैं पहले कि मोदी जी ने ये इम्पॉसिबल कि ये लुटेरे वेस्ट वाले जिन्होंने हमें लूटा, आज हम उनको लूट रहे हैं, वो कैसे? आज बात करते हैं। हमने देखा कि दुनिया में एक बुल एंड बियर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब हमने बुल के साथ बियर को निकाल दिया, ये ले शेयर लेके आ गए हैं, और ये शेयर है भारत। अब कई लोग बोलेंगे सर स्टॉक मार्केट की तो जो धड़कनें हैं कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज स्टॉप लुकिंग एट स्टॉक मार्केट के ये जो नंबर्स हैं, क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपको अगर नंबर्स देखने हैं तो आपको ये वॉल्ट्स जो होते हैं इसको देखना पड़ेगा। ये एम्प्टी हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, और ये वो चीज है जो हिस्टोरिकली आज तक कभी हुआ नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों में जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसको लूट कर ये लेके गए थे। जो भारत का मीडिया है, दे आर टू स्केर्ड टू एडमिट इट। ना अमेरिका का मीडिया बोल रहा है कि उनके बैंक्स फेल हो चुके हैं, फेड को पैसा फेंकना पड़ रहा है मार्केट में, इनके जो तिजोरियां हैं वो भारत ने और चाइना ने मिलकर खाली कर दी हैं। और पूरे दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब वेस्ट क्या कर रहा है? दे विल स्टार्ट अ वॉर। ईरान में उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, वेनेजुएला के ऊपर अटैक्स शुरू हो गए हैं, उधर से पुतिन के घर पे अटैक कर दिया है। भारत में भी ये कोई ना कोई काम करने की कोशिश करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। ये जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा ही या तो इलेक्शंस के अंदर किसी को फंसा देंगे या युद्ध में फंसाते हैं। और हमने क्या किया? हमने उल्टा काम किया है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री में मैंने कभी भारत को ये करते हुए नहीं देखा। हमने कोई गन्स यूज नहीं किए, हमने किसी को सैंक्शन करने की कोशिश नहीं करी, हमने यूज किया इंडियन रुपी को। और ये जो स्ट्रेटजी है, इंडियन रुपी यूज कर हमने दुनिया का जो चांदी है उसको खरीदना शुरू कर दिया। और आज भारत माता की जय अंदर से उमड़ रहा है। या तो ये होगा कि मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है जो दुनिया में किसी और ने नहीं किया। हमने स्ट्रेटजी को यूज किया, वही स्ट्रेटजी जो ये दुनिया के ऊपर यूज करते थे। हमने क्वाइटली 6000 टन चांदी खरीद ली है एक साल में। ये पूरी प्रोडक्शन है पेरू की, खत्म। हमने पूरी एनुअल प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया की, खत्म। सब कुछ सॉलो कर गए। ये जो भारत का शेयर है वो सब कुछ खा गया, और वेस्ट आज पैनिक में है। कोमेक्स जो है वो ब्रेक हो रहा है। रीजन सिंपल है, क्योंकि एक जायंट है भारत में जो हंगरी है, एंड वी अब अपने पंजों से इनको लड़ेंगे। अब हम बातचीत से काम नहीं चलेगा, अब पंजे लगने हैं। और जो हमारी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर चांदी भरी पड़ी है। कौन सी फैक्ट्री है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। चांदी पूरे दुनिया में इनके पास है ही नहीं, और अगर कोई डिलीवरी मांग रहा है, ठट्ठन गोपाल, डिलीवरी हमारे पास है या चाइना के पास है। दोस्तों पहली बात यह है कि आप ओल्ड नैरेटिव देखिए वेस्ट का।
हम हमेशा ही चांदी और सोने में हम इन्वेस्ट करते थे और ये हमारे ऊपर हंसते थे। ये बोलते थे कि यार ये जो चांदी और सोना आप लेते हो शादियों के लिए, आप तो बड़े बेवकूफ हो, आपको रखने की जरूरत नहीं है। या बोलते थे कि जब सस्ता होता है तब हम खरीदते हैं, जैसे ही प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हैं इंडियंस बाई करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे पास औकात नहीं है। ये वर्ड यूज करते थे वेस्ट वाले हमारे लिए। हमें बोलते थे बड़े ये यार ट्रेडिशनल लोग हैं, बैकवर्ड हैं, ये चांदी सोने को खरीद के रखते हैं। तो पेपर भी खरीदो, पेपर में ईटीएफ है उसको खरीद के रखो, आपको फिजिकल रखने की जरूरत क्या है। और आज जब चांदी और सोने की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गई हैं, हम उसके बाद भी और ज्यादा बाई कर रहे हैं क्योंकि बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं। दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। भारत ने चुपचाप एक बड़ी आर्थिक चाल चली है, जहां पश्चिमी देश कागजी यानी पेपर, सिल्वर और ईटीएफ पर भरोसा करते रहे, वही भारत ने असली यानी फिजिकल चांदी खरीदनी शुरू कर दी। दावा है कि पिछले 1 साल में भारत ने करीब 6,000 टन चांदी इंपोर्ट की है। ये चांदी शादी ब्याह या गहनों के लिए नहीं, बल्कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी और नई फैक्ट्रियों जैसी औद्योगिक जरूरतों के लिए ली जा रही है। इससे लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े मेटल एक्सचेंजों में चांदी की कमी दिखने लगी है, जबकि भारत अपनी तिजोरियों और फैक्ट्रियों को मजबूत कर रहा है, बिना युद्ध और बिना किसी पर दबाव डाले। भारत असली संपत्ति जमा कर अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना रहा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि दुनिया की आर्थिक ताकत धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है।